19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दुनिया जहान की तमाम बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरू करते हैं सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दिया परमाणु क्षमता वाली बोरोवेस्निक मिसाइल के परीक्षण का आदेश। नाटो में परमाणु युद्ध के डर के संकेत। बेलारूस में रूस ने बढ़ाई सैन्य तैनाती। नाटो ने भी की अपनी सैन्य तैयारियों को तेज। सत्ता के पुनर्गठन में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने सिक्योरिटी काउंसिल में नियुक्ति की अपने 3 सबसे करीबी प्रतिनिधि। तीनों ईरान में सभी बड़े मसलों पर सुप्रीम लीडर की तरफ से करेंगे वोट। इजरायल ने दी गाजा पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के अनुसार सुरक्षा मंत्रिमंडल ने किया हमास के खिलाफ नई योजना को स्वीकार। गाजा में व्यापक तबाही के बाद लिया गया ये फैसला। 25 करोड़ लगाकर आलीशान इस्लामिक सेंटर बनाने की थी योजना, लेकिन लोगों ने मचा दिया बवाल। फिलहाल ठंडे बस्ते में गया इस्लामिक सेंटर बनाने का प्रोजेक्ट। न आतंकवाद का आरोप, न गैंगस्टर का केस, फिर भी अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर किया $50 मिलियन के इनाम की घोषणा। इनाम की ये रकम ओसामा बिन लादेन और अबू बकर अल बगदादी से भी कई गुना ज्यादा। मुसलमानों के लिए सीरिया अब भी बूचड़ खाना। हर दिन हो रहा है 47 नागरिकों का कत्ल। नई सरकार के बाद भी नहीं सुधरे हालात हुई बद से बदतर। सूडान ने अपने ही देश में कर दी एयर स्ट्राइक, ध्वस्त किया यूएई का विमान। 40 भाड़े के सैनिक भी मारे गए। मुस्लिम नौजवान के पास आधार और बर्थ सर्टिफिकेट, फिर भेज दिया बांग्लादेश। राजस्थान का है मामला। युवक ने वीडियो बनाकर बताई आपबीती, पिता ने किया हाई कोर्ट का रुख। बेंजामिन नेतन्याहू को ट्रंप ने लगाई बुरी तरीके से फटकार। फोन कॉल पर नेतन्याहू पर खूब चिल्लाए अमेरिकी राष्ट्रपति। गाजा ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट से जुड़ा एक मामले में ट्रंप को गुस्सा भड़क गया। मीडिया रिपोर्ट में आई ये बात सामने। दुनिया जहान की तमाम बड़ी खबरों में आप सभी का बेहद इस्तकबाल है दोस्तों। हमारे बुलेटिन के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़रूर शेयर कीजिए। आपसे इसी सहयोग की उम्मीद करते हैं। आप हमारे दूसरे चैनल N4 न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। वहां पर भी आपको नई वीडियोस मिलेंगी, आप उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वापस आते हैं खबरों पर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुई समय सीमा कुछ घंटों बाद खत्म हो जाएगी। इसके बाद रूस पर कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया जा सकता है। रूस के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी शुरू किया जा सकता है। तेल ढोने वाले उसको शैडो फ्लीट पर हमले हो सकते हैं। ये सारी आशंकाएं लगातार बढ़ रही है, इसलिए रूस ने नाटो से सीधी जंग की तैयारियां तेज कर दी है। यूरोप में इस वक्त न्यूक्लियर भय फैला हुआ है, क्योंकि रूस ने अपनी सुपर मिसाइल के परीक्षण की तैयारी में तेजी ला दी है। रूस के भंडार में एक से बढ़कर एक परमाणु मिसाइल है, लेकिन अब पुतिन ने एक ऐसे मिसाइल को मोर्चे पर उतारने का ऐलान कर दिया है जिसे गिराना मुश्किल है। इसलिए रूस ने 33 साल बाद नोवाया ज़ेमेलिया टेस्टिंग साइट को खोल दिया है। इस साइट पर रूस के बड़े परमाणु परीक्षण जो है हुआ करते हैं। अब नोवाया ज़ेमेलिया से पुतिन ने सुपर क्रूज मिसाइल के परीक्षण का आदेश दे दिया है। ये दुनिया की पहली इंटर कॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल लिक्विड या सॉलिड फ्यूल से नहीं चलती, बल्कि ये न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है। मिसाइल में एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया है। ये करीब 20 साल तक लगातार उड़ सकती है। ये उड़ान के दौरान अपने रास्ते को भी बदल लेती है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने और रास्ता बदलने की काबिलियत इसे सटीक और अजय बनाती है। ये परमाणु हमला करने में सक्षम है। नाटो ने इसे SSC-X9 स्काईफॉल कोड नेम भी दिया है।
आगे बुलेटिन में बात करूं तो इजराइल ने 12 दिन के जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के उस वक्त के लगभग सभी करीबी नेताओं की हत्या कर दी गई थी। सेना प्रमुख जनरल खतम अल अनाबिया के अल शमादी मेजर जनरल हुसैन सलामी तक का नाम शामिल है। ईरान के मीडिया के मुताबिक 12 दिन के जंग में इजराइल ने टॉप कमांडर स्तर के करीब 8 लोगों की हत्या कर दी थी। इन 8 टॉप कमांडर की हत्या के बाद तेहरान में ये सवाल सुर्खियों में था कि कौन है ये नए लोग जिन्हें खामेनेई अब अपने करीब लाएंगे। अली खामनेई ने एक लिस्ट जारी करके इन चर्चाओं पर ब्रेक लगा दिया है। सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले पर सुप्रीम लीडर आखिरी मुहर लगाते हैं। ईरान ने जंग के बाद सिक्योरिटी काउंसिल का पुनर्गठन किया है। अली खामनेई ने सिक्योरिटी काउंसिल में अपने 3 प्रतिनिधि नियुक्त भी कर दिए हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में सुप्रीम लीडर की पैरवी से जिन लोगों की नियुक्ति होती है उन्हें ईरान में खामेनेई का सबसे करीबी माना जाता है। सुप्रीम लीडर की तरफ से यही 3 लोग सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में वोट करेंगे और उनका पक्ष रखने वाले हैं। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो इजराइल ने गाजा में इतनी तबाही मचा दी है कि उससे खंडर में बदल दिया है। जिधर नजर जाती है उधर सिर्फ और सिर्फ मलबा ही दिखाई देता है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यक्रम ने एक बड़ी घोषणा की है। इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा शहर पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार तड़के लिया गया ये फैसला हमास के 7 अक्टूबर के हमले के जवाब में है। हमास और इजराइल के बीच 22 महीने से जंग लगातार जारी है। पीएमओ ने बयान दिया है। सुरक्षा कैबिनेट ने हमास की हार के लिए प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस युद्ध में अब तक हजारों फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है और लगभग 20 लाख फिलिस्तीनियों का इलाका अकाल की ओर धकेल दिया है। सुरक्षा कैबिनेट की बैठक से पहले नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल की योजना पूरे क्षेत्र की नियंत्रण वापस लेने और इसे हमास विरोधी मित्र अरब बलों को सौंपने की है। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो न आतंक का आरोप न गैंगस्टर का केस, फिर भी अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर $50 मिलियन करीब 4 अरब रुपए इनाम की घोषणा कर दी है। इनाम की ये राशि अलकायदा के सरगना उसामा बिन लादेन और इस्लामिक स्टेट के अबू बकर अल बगदादी से 2 गुना ज्यादा है। अमेरिका ने इन दोनों पर $25 मिलियन का इनाम रखा है, लेकिन अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर इस रकम से 2 गुना इनाम रखे जाने पर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के मुताबिक निकोलस मादुरो ड्रग तस्करी गिरोह के सरगना है। मादुरो के कहने पर ही अमेरिका में खतरनाक ड्रग्स की तस्करी की जा रही है। अमेरिका जांच एजेंसी के मुताबिक वेनेजुएला दुनिया भर में ड्रग तस्करी के लिए एक ब्रिज की तरह काम करता है। वेनेजुएला के रास्ते प्रति एक साल करीब 250 मीट्रिक टन ड्रग्स की तस्करी की जाती है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के जरिए उन पर यह बड़ा इनाम घोषित किया गया है। बुलेटिन में आगे बात करूं तो सीरिया में दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति बशर अल असद का 24 साल पुराना शासन तख्ता पलट के बाद गिर गया। उस समय उम्मीदें जताई गई थी कि अब देशों में एक बेहतर और जवाबदेह शासन व्यवस्था कायम होगा, लेकिन सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की ताज़ा रिपोर्ट इन उम्मीदों के ठीक उलट तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट के मुताबिक 8 दिसंबर 2024 को पुराने शासन के पतन से लेकर 6 अगस्त 2025 तक सीरिया में 9,889 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मौतें लगातार हो रही है। हिंसा, देश विदेश ताकतों के जरिए किए जा रहे अत्याचार और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की वजह से हुई है। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मरने वालों में 7,439 आम लोग थे, जिनमें 396 बच्चे और 541 महिलाएं शामिल है। ये आंकड़ा दिखाता है कि सीरिया में हालात कितने नाजुक है और समाज के सबसे कमजोर तबके कितनी बड़ी मुसीबत में है। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो सूडान की वायुसेना ने अपने ही शहर दाफूर के एक एयरपोर्ट पर स्ट्राइक कर दी है। ये एयरपोर्ट रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के नियंत्रण में था, जो एक विद्रोही अर्धसैनिक समूह है। हमले में यूएई का एक सैन्य विमान तबाह हो गया है और तकरीबन 40 कोलंबियाई भाड़े के सैनिक भी मारे गए हैं। सूडानी अधिकारियों के मुताबिक ये एयर स्ट्राइक एक दिन पहले की गई है। इस स्ट्राइक में भाड़े के सैनिक जुटाए गए थे, हथियार भी तबाह कर दिए गए हैं। सूडान की सेना और आरएसएफ के बीच अप्रैल 2023 से तनाव जारी है। अब तक हजारों लोग इस तनाव की भेंट चढ़ चुके हैं। 1.4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को विस्थापन झेलना पड़ा है। इस कारण देश के कई हिस्से में भूखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। इसके अलावा नरसंहार और बलात्कार जैसे अपराध भी शामिल है। इन मामलों की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ओर से भी जांच की जा रही है। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो भारत के कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोग डर और दहशत में जी रहे हैं। खासकर दक्षिणपंथी विचारधारा वाले राज्यों में मुसलमान को उनके धार्मिक पहचान की वजह से हिंदूवादी संगठन निशाना बना रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बांग्ला भाषा भारतीय मुसलमानों को पुलिस प्रशासन सारे दस्तावेज होने के बावजूद प्रताड़ित करने के मामले
लगातार दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके का एक मामले में राजस्थान पुलिस की कथित लापरवाही ने देश भर में, जी हाँ, देश भर के मुसलमानों को झकझोर कर रख दिया है। इनफैक्ट तमाम लोगों को झकझोर कर रख दिया है। पश्चिम बंगाल के 19 साल के नौजवान शेख आमिर राजस्थान में मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण पालन करते थे। बीते दिनों राजस्थान पुलिस ने भारतीय वैध दस्तावेज होने के बावजूद विदेशी मानकर बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया। बुलेटिन में आगे बात करूं तो ट्रंप और नेतन्याहू के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से हाल ही में बात की थी। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति पीएम नेतन्याहू पर चिल्लाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। एनबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच गाजा पट्टी में मानवीय संकट को लेकर हाल ही में हुई फोन पर बातचीत के दौरान माहौल इतना गर्म हो गया कि ये बहस चीख चिल्लाहट में बदल गई। रिपोर्ट में अज्ञात सीनियर अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये सब कुछ कहा गया है। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी बड़ी नई खबर के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे नए चैनल N4 से जुड़िए। शुक्रिया दोस्तों, शबा खैर।